77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। वहीं लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वीर जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया और मणिपुर, कोविड जैसे मुद्दों के साथ ही G20 पर भी बात की। वहीं उन्होंने कहा कि 25 साल से देश में चर्चा चल रही थी कि नया संसद भवन बनेगा। ये मोदी है जिसने समय से पहले संसद बनाकर दिखा दिया। 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने। पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया मेरे प्यारे भाई बहनों। ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हांफता है और न ही ये भारत हारता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास में 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर ध्वजारोहण किया। वहीं विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये दिन वीर सपूतों के लिए कृतज्ञता प्रदान करने का अवसर है। वहीं वो कहते हैं कि हमने इस धरती को कभी जमीन का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि हमने इसे माँ का दर्जा दिया है। माता भूमि पुत्रोहम कृतज्ञता के भाव के साथ जोड़ते रहे हैं। हमने कभी भी धरती को केवल जमीन का एक टुकड़ा नहीं माना है। इस धरती को हमने अपनी मां के रूप में सम्मान दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने सैफई में ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों को नमन किया। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं, वाकई में चिंता का विषय है। दुनिया बहुत आगे बढ़ी है। जिस रूप में हमारा देश आजाद हुआ था, जो हमारी सीमाएं थी जब आजादी हमें मिली थी, वो हमारी सीमाएं सिकुड़ी हैं। सरकारें जो भी रही हों, लेकिन कहीं न कहीं हमारे भारत जो आजाद हुआ था उस समय जो हमारी सीमाएं थीं, उन सीमाओं को सिकोड़ने का काम पड़ोसी देशों ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम आवास पर ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का काम कुशलता पूर्वक चल रहा है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मंगलवार को आजादी के जश्न को मनाते हुए सपा नेता आजम खान ने रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में 220 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान यूनिवर्सिटी में भारी भीड़ मौजूद रही और बच्चों ने कई कार्यक्रम पेश किए, साथ ही राष्ट्रगान भी गाया। वहीं सपा नेता ने कहा कि हो सकता है हम किसी वक्त जेल चले जाएं, तो इस यूनिवर्सिटी को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हर रात और हर सुबह इसी इंतजार में गुजरती है कि आज का दिन हमारा आजादी का गुजरा है, लेकिन अगला लम्हा क्या होगा ये हमें खुद भी नहीं मालूम। फिर भी आप सब पर इस इदारे को और अपने वतन को एक बागैरत कौम की तरह जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली जिले में इस बार कमल खिलाने के लिए 15 अगस्त से गांव-गांव घर-घर पदयात्रा शुरू कर दी। राज्य मंत्री ने मंगलवार को ऊंचाहार विधानसभा के आरखा गांव में मंदिर में दर्शन के साथ साथ यात्रा शुरू की। बता दें कि इस यात्रा का नाम सेवा ही संकल्प दिया गया। वहीं इस अवसर पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो लोगों की सेवा की है, उससे साफ जाहिर है कि 2024 में रायबरेली में भी इस बार कमल खिलेगा। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी के दारा सिंह चौहान के खिलाफ सपा ने सुधाकर सिंह को घोसी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में टिकट मिलने के बाद घोसी पहुंचे सुधाकर सिंह ने दारा सिंह पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव ने लोगों को नौकरी दी, लेकिन बीजेपी ने कोई नौकरी दी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
प्रदेश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में हर ओर उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तिरंगा फहराया, तो वहीं बागपत में बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने बाइक तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं मदरसों में भी झंडा फहराया गया और देश की मोहब्बत के तराने गुनगुनाए गए। 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न देवभूमि उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया गया। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति ने मंदिर के परिसर में झंडारोहण किया। इस समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मनाने के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। वहीं देशभक्ति के नारों से माहौल गुंजायमान हो गया।